तारक नाम सभी समय, बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, एक भक्त का प्रश्न आया, ये पोस्ट के माध्यम से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा, अब पोस्टबाजी और ज़्यादा शुरू कर दी अब सबने। हाँ, जिसका जैसा है अपना भेजेगा ही। लॉकडाउन खुल गया ना, अब सारे आने लगेंगे कुछ टैक्स। राइटिंग थोड़ी ऐसी है पर मैं पूरी पढ़ने की कोशिश करूँगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव, मैं साधना करती हूँ देवी की, नवरात्र में लौंग के जोड़े से व्रत रखती हूँ। मुझ में देवी का भावेश आता है, तेज कंपन होते हैं। इससे आगे क्या है, ये सब जानने के लिए देवी के भक्तों से संपर्क किया, तो उनके पास जाने पर पाया कि मुझे वो अपनी साधना का पात्र बनाना चाहते हैं और उपयोग करना चाहते हैं। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। यूट्यूब से भी कई देवी साधक से संपर्क किया फ़ोन से, पर सबका यही हाल है। पैसे भी खर्च हो गए, अनेक ताबीज़ यंत्र इकट्ठे हो गए हैं, पर सफलता नहीं मिली। इसलिए आपका सत्संग सुना, पाया कि आप सहज सरल योगी हैं। इसलिए आप बताएं क्या करूं। सपने में मुझे शमशान की चिता पर कोई तांत्रिक उड़द दाने फेंक रहा है और मेरे नाम की तांत्रिक क्रिया कर रहा है। घर में पति से भी लड़ाई रहने लगी, सब अस्त व्यस्त हो गया है। क्या करूं गुरुजी, आप ही ज्ञान दें। जय गुरुदेव। राजकुमारी देवी, परीक्षितगढ़। ठीक है, आशीर्वाद भक्तों। और ये सबके साथ समस्या तो बहुत बहुत प्रकार की हैं। वैसे स्वपन से संबंधित है ये, और स्वपन के चैनल पे ये थोड़ा तांत्रिक क्रियाओं से कनेक्शन के 2-3 इस तरीके के आ गए। तो भाई भक्त देखो, सीधी सी बात है, जब हम कोई भी साधना करते हैं तो चित्त एकाग्र हो जाता है। माध्यम साधना का देवी हो, देवता हो, निराकार हो, साकार स्वरूप हो या तत्व आधीन हो, तो उसमें क्या होता है, जितना मन चित्त एकाग्र होगा उतना एकाग्रता से जो भारी है प्राण आपान वायु का, इसका फंक्शन कम होगा। फंक्शन कम होते ही हमारे अंदर तरंगित गति बढ़ जाती है, प्राण की मात्रा बढ़ने लगती है। हमारा शरीर जो है, जो शरीर यह है अन्नमय कोश, तो प्राणमय कोश में प्रवेश करते प्राणों का कंपन होता है जगह जगह से। तो उसी स्फुरण से हमारे छोटी छोटी भस्त्रिका और तेज भस्त्रिका, बहुत मंदी, कंपन रीढ़ की हड्डी में कहीं इस तरीके के होते हैं। उसी में क्या क्या होता है कि जो हमारी कुंडलनी अभी नहीं उठ रही, सबको वैसे कुंडलनी बोला जाता है, कि जो कुंडलनी का कुंडल तोड़ के जो शक्ति उठे, अर्थात जो चक्र को तोड़ के सीधा उठे, तो उसमें क्या होता है कि वो हृदय पर जैसे जैसे प्रवेश करेगी, हृदय पर अधिक कंपन महसूस होगा। अभी वो जागृति नहीं है, केवल मूलाधार में प्रवेश है, उस प्रवेश कर रही है। लेकिन प्रवेश करते ही जैसे कहेंगे ना, कोई धमक आती है, ट्रेन वहाँ चल रही है, उसकी धमक कहाँ कितनी दूर तक जाती है, ऐसे ही ये धमक के रूप में हमारे हृदय पर, हृदय भावनाओं का केंद्र है। तो भावनाओं के केंद्र से हमें इस तरीके के दैविक दर्शन होने, ये सब अनुभूति होनी, ये सब हमें दिखाई देता। परिणाम स्वरूप क्या है कि हमें बहुत तेज लहर, अब हम समझ नहीं पाते। तो मस्तिष्क जो है, चूँकि हमें ज्ञान मार्ग नहीं है, तो ज्ञान मार्ग ना होने के कारण, हमें सिस्टमेटिक उसके विषय को नहीं पता होने के कारण, तो हमें समझ में नहीं आती। तो हम अंदर से ये तो देखते हैं कि मैं जागरूक हूँ, मैं हूँ, लेकिन कोई ऐसा लगता है कुछ शक्ति असर कर रही है। तो पास में बैठे हुए लोग बाग ये कहेंगे, जैसे अगर जागरण हो रहा है तो बहुत सी झूमती मिलेंगी इस तरीके के, बाद में कहेंगे अरे इस पर मैया आ गई। जागरण वाले खुद ही वही जर्नली होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, जोत जलाओ, ये करो, छींटे मारो। तो जब उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो उन्हें अक्सर अनुभूति में क्या आता है कि खेलने दो से, थोड़ी देर इसकी उधम मचाएगी, ये उधम मचाने के बाद इसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। क्यों कि बहुत सारे लोगों के संपर्क में आने के कारण गुण प्रदान आदान प्रदान होता। मान लो मेरे में शुद्ध भाव की जागृति हुई और मैंने किसी को जा छुआ या किसी ने मुझे छू लिया, मैया मैया करके या कुछ इस तरीके, तो मेरे में उनके गुण आ गए, क्योंकि आप चुंबक बन गए। चुंबक बनने से क्या हुआ कि आप में अवगुण आ गए, और अवगुण बढ़ते ही दूसरे के जो पाप बल है वो बढ़ते ही आपकी एनर्जी डाउन होते ही आप में और तेजी से अवगुण आ जाएंगे। इसलिए बहुत से साधक इस अवस्था पर भ्रष्ट हो गए। इस विषय में रामकृष्ण परमहंस का भी काफ़ी एग्जाम्पल है कि उनके पास में एक भावावेश व्यक्ति को लाया गया, बहुत पुरानी बात है, तो लाया गया। जब वो साधक अवस्था में थे तो उनसे कही कि छोटे भट्टाचार्य देखियो जरा इसे तुम ही। तो उन्होंने उसे देखा तो बोले भाई ये देवी के भाव से ग्रस्त है और इसे तुम एकांत में रखो, ब्रह्मचर्य में रखो। तो वो सब वो लोग थे जो कीर्तन करते थे, उस कीर्तन में वो प्रमुख कीर्तन करता टाइप का था। तो उसने कही कि भाई इसको जो है थोड़ा एकांत में रखना। उनकी समझ में आ गई थोड़ा विज्ञान, लेकिन बाद में वो पथभ्रष्ट हो गया कि अगर इसे ज़्यादा संपर्क में रखा, टच में आया लोगों के, तो पथभ्रष्ट हो जाएगा। और वही सुनने में आया बाद में कि वो लोगों के संपर्क में आया, स्त्रियों के संपर्क में आया, नतीजा जो पथभ्रष्ट हो गया। तो ये विषय है इसमें, यही चीज़ इसमें होती है कि जब आप में एक अट्रैक्शन फील होता है, और जो तांत्रिक हैं उनको क्या लगता है, एक उसमें एक भैरवी साधना है, भोगात्मक है, और जब तक ये चीज़ उठे नहीं
तब तक जो है भोग पे कंट्रोल नहीं होता। तो उनकी पत्नियां होते हुए भी या पति होते हुए भी तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी मेरा संग नहीं दे रही, साधना में संग नहीं दे रही, तो उन्हें लगता है कि जो साधक अवस्था की है, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर मैं उसका उपयोग ले लूँ तो मेरी शक्ति की वृद्धि होगी। गुरु शिष्य परंपरा एक अलग विषय होगी। गुरु अपनी शक्ति से अपने शिष्य में जागृति डालता है, वहाँ वो उसके अपने संपर्क से, जैसे रामकृष्ण के में भैरवी ने उन्हें सारी साधना कराई और उसके बाद लड़की लाए, वैसे दुनिया भर का वो कराया, 64 तंत्रों में साधना कराई। ये विषय कुछ से न जोड़ें कि गुरु ने अपने शिष्या को जो है साधना कराई और इस तरीके से, वो विषय अलग हो गया। और इसमें एक अचानक से आकर ऐसे जो तांत्रिक होते हैं इनके पास गए। ये यहाँ भी मेरे पास कई इस तरीके की आई जो चौका बासन करने वाली महिला होती हैं या घरों में जो अपने परिवार के लिए पूजा पाठ करती हैं, उनमें ये भी आए। फिर उन्हें मैंने समझाया, प्राणायाम की विधि बताई, रेई क्रिया योग से जोड़ा, तो उनमें वो शांति आ गई, कंट्रोल हो गया उन्हें ज्ञान के तौर पर। तो इसमें क्या हुआ कि उन पर जाए तो वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, फिर उन्हें लगेगा कि ये मेरे प्रभाव में नहीं आ रही, क्योंकि वह चरित्र भी तो है। तो नतीजा क्या है कि वही लोगों में से कोई ना कोई आप पे तांत्रिक क्रिया कर देता है। चूँकि भाई आप कम से कम साधना के क्षेत्र में हो, तो जब आम आदमी को इस स्वप्न के माध्यम से ये सब पता चलता है तो सीधी सी बात है आपको भी पता चला, क्योंकि आपके प्रति किया जा रहा। तो उसमें ही आपको शमशान में वो क्रिया दिखाई दी कि जलती चिता में जो है उड़द के दाने या जो भी इस तरीके की सामग्री है कीलित किया जाता है, वो अलग विषय, और वो आपको दिखाई दिया। तो आप आकर्षण विद्या के माध्यम से, आकर्षण विद्या को है कुछ नहीं, बस एक प्रबल संकल्प है। अब वो चाहे चिता पे कर लो, चाहे सिंपल पेड़ के नीचे बैठ के कर लो, या किसी देवी देवता के तौर पर कर लो, आपको आकर्षित किया जाता। ये विषय संकल्प बल है सारे में, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, संकल्प के प्रति कितने सुदृढ़ हैं। तो परिणाम स्वरूप आपका मन उधर खींचेगा, आपके अंदर जिज्ञासा है ही, समाधान आप चाहती हो, तो नतीजा आपका मन क्या हो रहा है मेरे अंदर, कैसे हो रहा है, इस विषय के जानने के चक्कर में उन तांत्रिकों से अट्रैक्शन बन जाता है। अब ऐसे ही तुमने जो भी संपर्क करा, साधक हैं, अब नहीं मिल पाते कई बार प्रारब्ध के अनुसार लोगों को, अच्छे साधक भी हैं, अच्छे सिद्ध भी ये लोग हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि भाई ये देवी का ताबीज़ धारण कर लो, इस ताबीज़ के धारण करने से इस वाइब्रेशन से शांति आएगी, और ये यंत्र की पूजा करो। पता चली कि उन्होंने अपना बेका बेकी करके कुछ उसमें सत्यता है और बाकी उसमें 99% असत्यता होती है। परिणाम स्वरूप आपको जो है धन से भी हानि हुई, ज्ञान तो मिला ही नहीं। तो फिर ये जो सत्संग होता है, चूँकि हमारा विषय योग से है और योग से श्रेष्ठ कोई नहीं है, समझे, उसमें सारा सिस्टमेटिक है सब कुछ। तांत्रिक में भी है, लेकिन तांत्रिक वो खोपड़ी बनाओ और बेवकूफ़ बनाओ धंधे ज़्यादा फैल गए, तो इसलिए उनसे भ्रष्टाचार की संभावना ज़्यादा बढ़ गई। तो नतीजा क्या है, आप बहुत सीधी सी है, इसमें कुछ नहीं करें, पहले अनुलोम विलोम को, प्राणायाम को भी थोड़ा सा करा करें, और उससे क्या है कि आपकी एनर्जी शुद्ध प्रवाह ढूंढ पकड़ लेगी। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, इसकी मात्रा ठीक से हो जाएगी। साधना बहुत तेजी से प्रबल से ना करें। और पति से जो विवाद का कारण है, उसमें क्या होता है, भाई पति साधक नहीं है, ना साधना करता, नॉर्मली दीपक बाती कर ली, तो जो आपकी एनर्जी है, जब उसके रिलेशन में आओगे, भोगों में आओगे, तो आपकी एनर्जी, क्योंकि जैसी आप रिलेशन में आओगे तो वो एक्साइटेड में का विषय, तो उसमें आपकी ऊर्जा ज़्यादा गति करेगी। ज़्यादा गति करने से आपके पति में जाएगी, पति में जाए, आपका कंपन पति में गया, नतीजा वही हाल है। पति झूठ साच किस तरीके से कमा के लाया, वो आपके अंदर आ गया। जितना आपके अंदर आया, आपके अंदर या तो कामुकता बहुत बढ़ी, भक्ति प्रधानता कम हुई, बेचैनी बढ़ी, आपका स्तर ऊपर नहीं जा पा रहा, आप साधना के क्षेत्र में नीचे की ओर आ गए। तो क्या होगा कि आप बैठे हो, सो गए, आप सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त हो गए, क्योंकि शक्ति चढ़ी नहीं रही, शक्ति शून्य अवस्था को प्राप्त हो गई। अंदर जो है चेतना जो शक्ति है वो डाउन है, प्राण शक्ति में कंपन नहीं हो रहे, तो स्थूल शक्ति केवल शून्य को प्राप्त कर लेगी। तो आप पता चलिए ऐसे जोटे खा रहे हो और एकदम सो गए, फिर आपको जगे, यार मैं तो साधना कर रही, मेरी क्यों नहीं हुई। तो स्वप्न में ये स्थिति पूजा घर में होती है। स्ट्रेस से भी होता है, बहुत ज़्यादा एम्बिशन से, बहुत ज़्यादा वर्क करने से। जिस समय पूजा के टाइम पर हम बैठेंगे तो पता चली आपका मस्तिष्क सुन, आपकी साधना खत्म। लेकिन ये एक अवस्था, इस विषय में फिर मैं कभी बताऊंगा, क्योंकि कई भक्तों के प्रश्न है इस विषय। तो यहाँ पे तुम अनुलोम विलोम प्राणायाम करे करो थोड़ा सी देर, और उसके बाद सीधी सी बात है, किसी अब ये कहोगे भाई सिद्ध गुरु को संपर्क में रहो। सिद्ध गुरु अगर नहीं मिलता है, आप हम हर व्यक्ति के पास हम भी नहीं जा सकते, और हमारे पास भी हर व्यक्ति नहीं आ सकता। मैं अपने उसमें रहता हूँ, इसलिए भाग के यहाँ ना आए। तो सीधा सा है, आप भक्ति प्रधानता बढ़ाएं, देवी से या जो भी आपका भाव है उससे प्रेयर करें। जितनी प्रेयर करोगे उतना ही आपका अपने अंदर का भाव शुद्ध होगा। जितना शुद्ध होगा, जितना उसे पुकारोगे, उतनी पुकार से आपकी जो है कुंडली और आपकी जो भाव है वो शक्ति चढ़ती है, चढ़ेगी। आपको वहीं बैठे ही
अपना जो है कंपनों की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे बहुत योगी हुए, साधक हुए, जो गुरु मान लो किसी ने साधक करार, गुरु मान लो समाधिस्थ हो गए, तो उनको गुरु ने यही उपदेश दिया, भैया भगवान को पुकार, जितना पुकार है हृदय से पुकार। तो उसका अर्थ यही था कि जितना हृदय से पुकारा, हृदय शुद्ध हुआ। एनर्जी जब हम पुकार लगाते हैं, तुम खुद देखो, रोना आ रहा होता तो आप बिल्कुल चित्त एकाग्र हो जाते हैं। पहले रोने में तो आप हाय हत्या मचाओगे, फिर जो है धीरे धीरे सुबकियाँ लोगे, फिर आप तेज रोगे। उस क्रंदन जितना तेज होगा तो आप एकांत में जाके अगर रोने का मन है खूब करो। ये बहुत से संतों का कथन है कि भाई एकांत में चले जाओ, खूब मन से रहो, हल्का हो जाएगा। हल्का सा मतलब ये है कि आपका भाव से भावातीत हो जाओगे, शब्दों से परे हो जाओगे, और भाव आपके अंदर कंपन करके सिर तक पहुँचेंगे स्वयं में। तो उससे आपको शुद्ध चित्त की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी, और आपका कल्याण होगा। तो ऐसा नहीं है, आपके पुण्य बल बढ़ते ही वो अपने सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो अगर आप किसी के तौर भी नहीं जा रहे, हाँ ब्रह्मचर्य का क्या है पक्ष, क्या मैं ब्रह्मचारी रख लूँ, तो भैया अपने पति जो है ठीक है, वो आपका पति है तो हाँ आचरण रखो, तो उसे बचो मत रख। क्या है साधक क्या बचते हैं ब्रह्मचर्य के नाम पर। पता चली कि अब नेचुरल है, पति तो सामान्य, उसको जरूरत है, तो वो जो है वहाँ भिड़ंत होनी शुरू हो जाती है घर में। आप दिन भर अपनी साधना में मगन हो, चिड़चिड़ा रहे हो, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इससे आगे क्या है। पता चली कि आप इसकी जगह कहीं और जा भिड़े। तो इससे आगे अपने घर का काम करें, समय अनुसार साधना करें और प्रेयर करें, मन में भक्ति का भाव लाएं, आपका कल्याण होगा। हम भी आशीर्वाद कर देंगे, इसके साथ कोई फिर से होगा समाधान बता देंगे आगे चल के। जय सत्यम सिद्धाय नमः।